हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है आईसीटी गुरुकुल के। आज हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखना का कोशिश करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी एज वेल एज क्रूड। क्रूड इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी निकल के आ रहा है यूएस ईरान के वॉर के बाद, शुरू होने के बाद, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि लोग बोल रहे हैं खमीनी का चूंकि कल डेथ हो गया, यूएस ने मार दिया तो शायद वॉर खत्म हो जाए, बट आई डोंट थिंक सो कि वॉर खत्म होने वाला है इतनी जल्दी, ठीक है। क्योंकि अब ईरान खमीनी के डेथ के बाद अब ईरान का जो रिजाइन जो चेंज होने वाला है वो मोर हेडलाइनर के पास जाने वाला है, जिनकी आइडियोलॉजी मिलिट्री बेस्ड है, ठीक है। मिलिट्रिकल आइडियोलॉजी के पास जाने वाला है, तो ये वो और थोड़ा सा खींचेगा। एंड इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट अब क्रूड पे होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद कर दिया है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड पे पड़ने वाला है। एंड इसका दो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो होने वाला है वो इंडियन इकोनॉमी एंड चाइनीस इकोनॉमी पे होने वाला है, ठीक है। तो आने वाला समय एक्चुअली ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वीकली चार्ट पे हम कुछ देख रहे हैं संकेत, ठीक है, जो कि हमें नेक्स्ट 3-4 मंथ या 6 मंथ या 1 ईयर का हमें एक टारगेट दिखा सकता है। देखिए, जान तो सभी रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, बट कहाँ तक जाएगा, कहाँ सपोर्ट लेगा, क्या पोटेंशियल टारगेट हो सकता है, ठीक है, इस डाउनफॉल का, वो एक बार हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, व्यू कैन चेंज, मतलब व्यू जो है आपको मार्केट के साथ आपको डायनेमिक भी रखना पड़ सकता है कि मार्केट कहाँ कहीं से भी आपको रिटर्निंग पॉइंट भी दिखा सकता है। बट राइट नाउ जो वीकली चार्ट पे बन रहा है, ठीक है, वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। यह 1-2 वीक का व्यू नहीं होगा, ठीक है। यह मेरा व्यू जो बन के आ रहा है सामने, ये नेक्स्ट 4 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर्स तक का व्यू हो सकता है। पोटेंशियल टारगेट हो सकता है निफ्टी का नीचे की तरफ, ठीक है। और जो जिस तरह के एक्टिविटीज़ इंडियन मार्केट में चल रहे हैं लास्ट 1 ईयर से, आप देख सकते हो कि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है, बट आपका पोर्टफोलियो स्टॉक्स, ठीक है, वो डंप हो रहे हैं, कंटिन्यूसली डंप हो रहे थे। स्मार्ट मनी वॉज डंपिंग देम, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा था? स्मार्ट मनी वेयर न्यूज, मतलब उनको पता था कि कुछ ऐसा आने वाला आगे चल के, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा टेंशन है एंथ्रोपिक एआई, जो कि आईटी सेक्टर के लिए बहुत ही खराब मतलब न्यूज लेके आया है। और इंडियन इकोनॉमी आईटी सेक्टर बेस्ड है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ ही आईटी सेक्टर के कारण हुआ था। एंड अगर वो सेक्टर पे थ्रेट है कि वो बंद हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट गुड न्यूज़ फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो देखते हैं वीकली चार्ट पे मार्केट पे क्या कुछ सिनारियो बन के आ रहे हैं। तो देखिए, अगर हम इस लो को, इस हाई से अगर हम डीलिंग रेंज को हम देखेंगे, ठीक है, तो यह एक बुलिश डीलिंग रेंज टाइप 1 है। मैंने टाइप 1 का वीडियो बनाया हुआ है। ये कंटिन्यूशन बुलिश डीलिंग रेंज होता है, ठीक है। तो देखिए, अब मार्केट ने क्या किया है लास्ट वीक, इसके जो 75 डीआरटी का लाइन है ना, इसके जस्ट नीचे आके क्लोजिंग दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट इसके नीचे आके क्लोजिंग दिया है, तो दैट इज ए बियरिश साइन ऑन वीकली चार्ट, ठीक है। या अब अगर हम एक लेवल को ब्रेक करते हैं तो हम दूसरे लेवल की तरफ बढ़ते हैं। हम डीलिंग रेंज में देख चुके हैं इसके कंसेप्ट में, ठीक है। तो देखिए, अब 50 डीआरटी का लाइन निफ्टी का कहाँ पे लाई कर रहा है? यह लाई कर रहा है 24,060, ठीक है। 24,060 पे 50 डीआरटी का लाइन कर रहा है, जो कि मार्केट के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में मार्केट का निफ्टी का फेयर वैल्यू है, ठीक है। तो मार्केट अपने हमेशा फेयर वैल्यू पे आता है, ठीक है। तो चूंकि हम वीकली चार्ट पे देख रहे हैं, तो यह अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में 28 अप्रैल 2025 से अगर इसने 5 जनवरी लिया, मतलब कितना कितना दिन लिया इसने, कितने महीने लिए? आपका 7 अप्रैल से आप मिला लीजिए दिसंबर तक का कितना टाइम हो जाता है? 9, 8 महीने ऑलमोस्ट लिए इसने, ठीक है। तो ये हो सकता है कि 3, 4, 5 महीने का व्यू हो सकता है हमारा, ठीक है, कि मार्केट यहाँ तक वापस आए। अब देखिए, कल एक बड़ा फॉल हो सकता था, बट क्योंकि अब देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि ईरान का लीडर का डेथ हो चुका है, तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। अगर वो न्यूज़ नहीं आती तो मार्केट ऑब्वियसली 4-5% डाउन खुलता कल। एंड अगर हम 4-5% कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली 50 डीआरटी के आसपास का आ रहा है वैल्यू, ठीक है। तो देखिए, अब मार्केट क्या करता है। दूसरा ये है कि यह लिक्विडिटीज़ हैं, ठीक है। एक ये देखिए, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे एक इक्वल लो है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि इक्वल लो मार्केट हमेशा टारगेट करता है, क्योंकि इसके नीचे हाई पुल ऑफ लिक्विडिटी होता है, ठीक है। तो इसके नीचे हाई पुल ऑफ लिक्विडिटी है, तो मार्केट तो यह इक्वल लो जो कि 24,584 या नियर टर्म में टारगेट करेगा करेगा।
फिर ये 50 DRT की तरफ आएगा जहाँ की मार्केट को एक फेयर वैल्यू मिलेगा, ठीक है, निफ्टी को एक फेयर वैल्यू मिलेगा, तो 24,060 यह एक है। अब दूसरा देखिए कुछ गैप्स है, यह एक जो गैप है ना, यहाँ पे प्राइस डिलीवरी नहीं हुई है, यह एग्जैक्टली 25 DRT के जस्ट ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, एंड जिसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट है 23,080, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे भी प्राइस डिलीवरी करने आ सकता है, बट यह व्यू आप मान के चलिए कि इमीडिएट टर्म में नहीं है, 4 मंथ 6 मंथ लग सकता है टाइम, ठीक है। और ये व्यू इसलिए ज़्यादा इमिनेंट दिख रहा है कि मैं आपको क्रूड के चार्ट पे दिखाऊंगा ये चीज़, ठीक है, क्योंकि क्रूड जो है ना, क्रूड एक्सप्लोड करने वाला है जो चार्ट पे दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो मार्केट का इमीडिएट टारगेट यह हो सकता है, ये दो लेवल्स 24,060 एंड 23,050, ठीक है। अब देखिए अगर हम कोविड का लो लेंगे तो मार्केट आपको बहुत स्केरी दिखेगा, ठीक है। 3 डीलिंग रेंजेस हैं यहाँ पे पड़े हुए, देखिए एक यह लो से अगर डीलिंग रेंज लोगे आप 50 DRT और 25 DRT का लाइन देखोगे, तो मैंने इस पर कल ट्वीट भी किया है कि इस डीलिंग रेंज का ये लेवल्स यहाँ लाई कर रहा है, एंड कोविड लो का जो डीलिंग रेंज का लेवल है, ठीक है, वो कहीं और भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो कुछ लेवल्स यहाँ आके आपका इस इक्वल लो पे ना, यह जो इक्वल लो है आप देखिए निफ्टी का वीकली चार्ट पे, जो कि अराउंड लाई कर रहा है 16,780, ठीक है। इसके आसपास 25 DRT एक दो PDRS डीलिंग रेंज पे अलाइन कर रहे हैं, तो आप उसको ड्रॉ कीजिए, आप एक बार देखिए इसको, ठीक है, आपके लिए यह टास्क है। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है हमें, वीकली चार्ट। आज हम सिर्फ वीकली चार्ट को ही देख रहे हैं, सो दैट कि हमें एक नियर मतलब आगे के 6 महीने के लिए हमें एक व्यू मिल पाए मार्केट का, ठीक है, हम मार्केट में गलत डायरेक्शन में ना पकड़े जाए। अब देखिए निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी का हम डीलिंग रेंज देखेंगे, ठीक है, वीकली चार्ट पे, तो देखिए यह जो दो लो, यह लो है, यानी यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी भी अपने प्रीमियम जोन में है वीकली चार्ट पे, ठीक है। अब इसका जो 50 DRT का लाइन है वो 57,800 के आसपास लाई कर रहा है, यहाँ पे एक इक्वल लो भी है, ठीक है, जो कि एक मैग्नेट की तरह काम कर सकता है बैंक निफ्टी के लिए, एंड इसके नीचे फिर प्रीमियम डिस्काउंट जोन में यह एक फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ पे 25 DRT के आसपास एक गैप है, ये देखिए यह गैप है, ठीक है, एक छोटा सा गैप जस्ट अलाइन कर रहा है 25 DRT लाइन के साथ वीकली चार्ट पे, जिसका वैल्यू 25 DRT का 55,596 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं आगे मार्केट क्या इन लेवल्स पे आ सकता है, मतलब जो मेरा मानना है कि एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी होगी फेयर वैल्यू तक, ठीक है, या डिस्काउंट जोन में आगे चल के, एंड वो एक्चुअली क्रूड के कारण होगा, ठीक है। इंडिया भले ही ईरान और यूएस के वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट क्रूड के कारण इंडियन इकोनॉमी पे काफ़ी इम्पैक्ट होगा। दूसरा यह एक सिनारियो है, दूसरा एक सिनारियो मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर भी इक्वल हाइज हैं, ठीक है, ऊपर भी इक्वल हाइज है। तो देखिए स्मार्ट मनी एक एक हाई मरवा सकता है आपको बिफोर गोइंग डाउन अगेन टू दिस लेवल्स, ठीक है। अगर कल थोड़ा सा न्यूज ये आ जाए कि यूएस ईरान वार बंद हो रहा है, क्रूड पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो 1 महीने के लिए ये सब न्यूज आ जाए, ये हो सकता है कि स्मार्ट मनी वापस इस हाई को, इस क्लस्टर ऑफ लिक्विडिटीज को ले एंड देन डंप करे, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या करता है। अब देखते हैं सेंसेक्स का चार्ट, बट जो 30,000 और 31,000 32,000 की बातें हो रही है वो नहीं आ रहा है अभी, इतना तो तय है। अब देखिए सेंसेक्स का बात, ठीक है, तो इसका अगर हम डीलिंग रेंज देखेंगे, ठीक है, यह भी अपने 25 DRT से रिजेक्ट होना शुरू हुआ है। सिर्फ बैंक निफ्टी अभी 25 DRT के नीचे नहीं है, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों 25 DRT के नीचे है। अगर बैंक निफ्टी अलाइन कर जाएगा ना इनके साथ, तो बहुत ही रैपिड फॉल आएगा, मतलब 1-2 महीने में आप सारे लेवल से नीचे के देख पाओगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए इस डिस्काउंट जोन में एक गैप है, इस डिस्काउंट जोन में सेंसेक्स पे भी एक गैप है, एंड इसका 50 DRT का लाइन लाई कर रहा है 78,700 और 25 DRT का लाइन लाई कर रहा है 75,000 पे, ठीक है। तो यह एक है। अब एक बार हम क्रूड का चार्ट चलते हैं, ठीक है। आप देखिए क्रूड का चार्ट आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा कि क्यों इंडियन इकोनॉमी या इंडियन मार्केट बियरिश होने वाला है फॉर नियर टर्म, मतलब एक छोटे से समय के लिए। अब देखिए क्रूड का यह जो चार्ट है, इसका अगर हम वीकली चार्ट लेंगे, ठीक है, तो यह डीलिंग रेंज है। अब क्रूड क्या कर रहा है, देखिए क्रूड ने क्या किया है, यह 50 DRT के आसपास आया है एंड यहीं से ये बाउंस दिखाना शुरू किया। अब बाउंस दिखाते वक्त, ये नीचे आते वक्त क्या किया है क्रूड ने, ये जो सारे स्विंग हाइस है ना, ये जो सारे स्विंग हाइस है देखिए,
क्रूड ने क्या किया है कि ये जो सारे स्विंग हाइस हैं कोई भी टैप नहीं हुआ है, एक भी स्विंग हाई बिना टैप किए नीचे आया था। 50 DRT पे अपने आप को बैलेंस किया जो कि 5400 के आसपास था क्रूड इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये एक लो लिक्विडिटी रन हो गया है, मतलब ये सारे लिक्विडिटीज इंजीनियर किया है क्रूड ने नीचे आते वक्त। ठीक है, इन कोर्स ऑफ से 1.5 ईयर मतलब 18 महीने में इसने ऑलमोस्ट ये लिक्विडिटी इंजीनियर किया है एंड वेरी रैपिडली इट कैन मूव टुवर्ड्स दिस लिक्विडिटी टू टेक ऑल दिस लिक्विडिटीज। ठीक है, जो और 75 DRT की लाइन की तरफ जो कि 77-78 के आसपास है, तो यहाँ से अगर ये 7700 के तरफ गया अभी तो क्रूड में ऑलमोस्ट 25% का जंप आएगा। ठीक है, तो दैट विल बी ह्यूज जंप। तो इसीलिए आगे जो मार्केट का सिनारियो है वो सेल ऑन राइज का ही रहेगा। अगर आपको एक दो वीक में कहीं पे राइज मिले कुछ अच्छी न्यूज़ के कारण, तो वहाँ पे स्मार्ट मनी फिर से वापस मार्केट को डंप करेंगे। ठीक है, मार्केट अपने फेयर वैल्यू पे आएगा, फेयर वैल्यू का वेट कीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग एनीथिंग इन इंडियन मार्केट राइट नाउ। ठीक है, तो इन लेवल्स का वेट कीजिए जो मैंने निफ्टी पे दिखाया आपको, निफ्टी या सेंसेक्स पे। ठीक है, इन लेवल्स का वेट कीजिए आप, 50 DRT का वेट कीजिए एंड अगर आपको 75 DRT पे मिले तो दैट इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन अगेन इन इंडियन मार्केट। ठीक है, यह मेरा व्यू है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू है। इट इज़ नॉट फॉर नेक्स्ट वीक और से इमीडिएट टर्म। ठीक है, वीकली चार्ट पे यह व्यू बन के आ रहा है। ठीक है, आई माइट बी रॉन्ग बट जो मेरी स्टडी या टेक्निकल एनालिसिस कहती है डीलिंग रेंज की थियरी या एल्गोरिथमिक प्राइस स्ट्रक्चर पे, वो यही बता रहा है कि इंडियन मार्केट इज एंटरिंग इनटू ए सेल मॉडल। ठीक है, ऑफ एल्गोरिथमिक प्राइस स्ट्रक्चर। बाय मॉडल इसका ऑलमोस्ट ओवर हो गया है एंड इट इज एंटरिंग इनटू ए सेल मॉडल ऑफ एल्गोरिथमिक प्राइस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या अनफोल्ड होता है, क्या सिनारियोस बनते हैं ग्लोबल, क्योंकि देखिए ग्लोबली तो वर्ल्ड बहुत वोलेटाइल है राइट नाउ। ठीक है, मेरा तो यही मानना है कि मतलब मैं वो टर्म यूज नहीं करना चाहता बट सन की लोग भर गए हैं सब जगह, उनको दुनिया की परवाह नहीं है। ठीक है, तो ग्लोबली बहुत वोलेटाइल हो चुका है वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, और ये आगे बढ़ेगा अभी। दूसरा, न्यूक्लियर रेस शुरू होंगे आगे चल के। अब छोटे छोटे देश भी अब जिस तरीके से ये हो रहे हैं, छोटे छोटे देश भी न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर पावर एक्वायर करने की कोशिश होगा। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें अभी चेंज होगी, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे, इसीलिए मार्केट अभी बहुत ज़्यादा मतलब वॉलेटाइल होने वाला है एंड मार्केट वी कैन शो मतलब लोअर लेवल्स, यही मेरा मानना है अभी। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, भगवान करे मैं गलत हो जाऊँ, मार्केट ऊपर ही जाए। ठीक है, बट इट विल बी ए गुड अपॉर्चुनिटी। अगर मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका होगा टू बाय एट दोस लेवल्स। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।